सुप्रभात। आप लोग हीट स्ट्रोक, वाटर क्राइसिस, हीट आदि जैसे शब्दावलियों से निश्चित रूप से परिचित होंगे, लेकिन आज वर्तमान का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो हीट आइलैंड का है, यानी ताप द्वीप का है। और हीट आइलैंड का इफ़ेक्ट कैसे होता है, यानी ताप द्वीप प्रभाव क्या होता है, इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। क्योंकि आज मैं सुबह में बैठा हूँ और मैं इस चीज़ को अनुभव कर पा रहा हूँ कि शहरी क्षेत्रों यानी महानगरीय क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों का जो तापदीप प्रभाव होता है वो कम होता है। इसका मुख्य कारण क्या है, इस पर भी चर्चा करेंगे और इसके शमन के उपाय क्या हैं। शहरी तापद्वीप प्रभाव क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। शहरी तापद्वीप प्रभाव का मुख्य कारण मानवीय गतिविधियां तथा साथ ही साथ निर्मित वातावरण इसका मुख्य कारण होता है। इसका मतलब यह है कि मानवीय हस्तक्षेप की वजह से शहर में यानी शहरीय क्षेत्रों में, महानगरीय क्षेत्रों में, उसके आसपास के ग्रामीण इलाकों की तुलना में वहाँ का तापमान जो है वो हमेशा ज़्यादा रहता है। हमेशा ज़्यादा रहता है, यानी अर्बन और रूरल की तुलना किया जाए तो अर्बन टेम्परेचर और रूरल टेम्परेचर में अगर डिफरेंस किया जाए तो यहाँ पर अर्बन टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा होता है। इसका मुख्य कारण आपका बिल्डिंग का घनत्व हो सकता है, बिल्डिंग का घनत्व हो सकता है, अपशिष्ट वायु हो सकती हैं, मानव निर्मित चीज़ें, जैसे मान लीजिए आप ऑटोमोबाइल्स का यूज़ करते हैं। शहरों में सबसे ज़्यादा ऑटोमोबाइल्स का यूज़ होता है। जो गाड़ियां सड़कों पे चल रही हैं वो तापमान को, जो टेम्परेचर होता है उसे वो मतलब कि छोड़ रही हैं, तो निश्चित रूप से वो सड़कों के द्वारा क्या किया जाएगा कि एब्जॉर्ब किया जाएगा और वो एब्जॉर्ब करके रात में उसको छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से सड़कों का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है और वहाँ का तापमान बना रहता है, ज़्यादा रहता है आसपास के ग्रामीण इलाकों को। यानी इसी को हम लोग शहरी ताप प्रभाव कहते हैं, तापद्वीप प्रभाव कहते हैं। इसके और भी कई कारण हो सकते हैं। उद्योग इसका कारण हो सकता है, क्योंकि उद्योग से जो ऊर्जाएं होती हैं उष्मा के रूप में जो निकलती हैं वो भी उसका मुख्य कारण हो सकता है। वहाँ पर हरित वानिकी का न होना, वहाँ पर अनुकूल वातावरण का न बनना, मानवीय हस्तक्षेप एक मुख्य कारण हो सकता है। बिल्डिंग का घनत्व, अपशिष्ट वायु, उसके साथ ही साथ यानी बिल्डिंग के घनत्व की अगर हम बात करें तो जैसे आप बिल्डिंग के घनत्व यानी ज़्यादा घनत्व होगा बिल्डिंग का, या फिर जनसंख्या ज़्यादा होगी, या फिर आपको जो एयर कंडीशंस का प्रयोग कर रहे हैं उससे जो ऊष्माएँ निकल रही हैं, विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का प्रयोग कर रहे हैं जो प्रकृति के विरुद्ध है, यानी प्रकृति के खिलाफ है, नेचर के खिलाफ है, तो निश्चित रूप से वहाँ का तापमान को वो रेज़ कराएगा और इससे भविष्य में भिन्न भिन्न प्रकार के मतलब कि डिजीज़ पैदा होंगे और आपके शरीर के लिए हानिकारक होगा। और ग्रामीण इलाकों में ताप प्रभाव, तापद्वीप प्रभाव कम होता है, जिसकी वजह है ये आपको आसपास दिखाई दे रहा होगा। ये जो शहरी वानिकी है, यानी ये जो वानिकी है, जो हरे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं और ऑटोमोबाइल्स की जो चलने की जो वो है कम है, ये इसकी वजह से डेंसिटी कम है। यहाँ के जो घर हैं, बिल्डिंग का घनत्व यानी कि जो कॉम्पैक्ट संरचना है बिल्डिंग की वो सही है, यही मुख्य कारण है। अच्छा, इसको शमन करने के भी कई उपाय हो सकते हैं। इसको शमन भी किया जा सकता है। पेड़ पौधों को अधिक से अधिक लगाएं। अभी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस था। अधिक से अधिक पेड़ पौधों को लगाने से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। जो तरंगे होती हैं, जो सूर्य के द्वारा जो तरंगे होती हैं, आती हैं, जो अवशोषित किया जाता है, पृथ्वी पर स्थित जो भी चीज़ें हैं उसके द्वारा अवशोषित किया जाता है, तो रात में उसका इमिशन भी किया जाता है, उत्सर्जन भी किया जाता है। और यह उत्सर्जन तो हो रहा है, लेकिन कार्बन की अधिकता की वजह से, अधिक कार्बन यूज होने की वजह से कंप्लीट पूरी तरीके से मतलब कि जो तरंगे हैं वापस जो जाती हैं वो
पूरी तरीके से वापस नहीं जा पा रही हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या और भविष्य में न जाने कितनी प्रकार की समस्याएं होंगी, इस पर हम लोग चर्चा विशेष रूप से अपने चैनल ब्रेन एक्सपर्ट अंशु तिवारी पर करेंगे बहुत जल्दी। धन्यवाद।